Hello learners, welcome back to my channel Know Your Whole World. Myself Pushpita, I am here to explain each and every topic in very simple language of class 6 SST in bilingual language so that I can make you understand everything very well. So learners, मैं पुष्पिता नंदी लेकर आई हूँ आपके लिए एसएसटी के सारे चैप्टर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बायलिंगुअल लैंग्वेज में ताकि आपको हर एक टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर 1 क्लास 6 एसएसटी द अर्थ and the solar system. So today is the first period of this topic. I am going to divide this topic in 2 or 3 parts. मैं इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी ताकि इजीली सब कुछ अंडरस्टैंडेबल हो. So today we are going to cover what are celestial bodies, what is constellation, what is galaxy, the solar system, and at last we will have a quiz time. So आज हम क्या क्या जानेंगे कि सेलेस्टियल बडीज क्या है, कॉन्स्टेलेशन क्या है, गैलेक्सी क्या है, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे और लास्ट में एक क्विज टाइम करेंगे. और बीच में ही मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगी. तो लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा सो दैट यू वोंट मिस एनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. So let's get started. So what are celestial bodies? What do you think about it? What are celestial bodies? All the objects in the sky are called heavenly bodies or celestial bodies. आसमान में हमें दिन में या रात में जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो heavenly bodies या celestial bodies कहलाती हैं. celestial bodies का ही दूसरा नाम क्या है? heavenly bodies. सो अगर आपको एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई भी नाम मिल जाता है तो आपको सेम आंसर ही लिखना है. हेवनली बडीज़ देखकर आप उसको कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेलेस्टियल बडीज़ का ही दूसरा नाम है. सो दोनों के आंसर्स वुड बी सेम. तो कौन कौन से होते हैं? प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, सन, मेटेरॉइड्स, comets and satellites. All these are celestial bodies. तो रात में जितनी भी सारी चीज़ें दिखती हैं, चाहे वो planets हो, stars हो, sun हो, moon हो, meteoroid हो या कोई भी satellite हो, सारे के सारे celestial bodies या heavenly bodies कहलाती हैं. Now let's learn something about stars. स्टार्स तो आप सब जानते ही होंगे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, आसमान में बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं. बट डू यू नो स्टार्स आर सेलेस्टियल बडीज विच प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट. स्टार्स वो सेलेस्टियल बडीज है जो खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो हमारा मून सेलेस्टियल बडी है वो सन से हीट और लाइट लेकर शाइन होता है. बट जो स्टार है वो उसके पास खुद की हीट और लाइट होती है. द सन इज एन ऑर्डिनरी मीडियम स्टार. यस, सन भी एक तरह का मीडियम स्टार ही होता है. द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी. जो स्टार सन के सबसे करीब जो स्टार है उसका नाम रखा गया है प्रॉक्सिमा सेंटोरी. क्या नाम है उसका? प्रॉक्सिमा सेंटोरी. Now let's talk about constellation. What is constellation? Constellation क्या होता है? Of the millions of stars in the sky, some appear to be in groups forming definite pattern. These groups, which can be recognized by the shapes they form, are called constellations. स्काई में बहुत सारे स्टार्स, मिलियंस स्टार्स जब एक साथ एक ग्रुपिंग करते हैं और उन ग्रुप से कोई पर्टिकुलर शेप हमें समझ में आता है, कोई शेप निकल के आता है, तो वो कहलाता है कॉन्स्टेलेशन. आपने सप्तऋषि मंडल का नाम सुना होगा.
तो वो एक कॉन्स्टिलेशन ही है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, द ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन। इसका क्या नाम है, ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन। ये कुछ मिलियंस ऑफ मिलियन स्टार्स का एक ग्रुप है जो कि एक बियर के शेप में सामने आता है। इसको हम कहते हैं ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल। तो इसके भी कुछ मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि हम चलिए देख लेते हैं। आपको बियर के ऊपर पेंसिल टाइप का एक फॉर्मेशन दिख रहा होगा, ठीक है। उसके जो पेंसिल की जो टिप है उसमें दो स्टार्स है, ब्राइट स्टार्स है। वो दोनों स्टार्स कहलाते हैं पॉइंटर्स, और ये पॉइंटर्स हमेशा पोल स्टार की तरफ ही इनका फेस रहता है। पॉइंटर्स ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स पोल स्टार विच इज़ इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमेशा आपको पोल स्टार दिखेगा, और पॉइंटर्स हमेशा पोल स्टार की तरफ ही डायरेक्ट करते हैं। मतलब कि क्या हुआ कि पॉइंटर्स हमेशा नॉर्थ की तरफ ही उनका फेस रहता है। सो डू यू नो, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रही हूँ कि जब हमारे पास कंपास नहीं था, डायरेक्शंस हमें फाइंड आउट करने के लिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो कैसे हमारे नेविगेटर्स अपना डायरेक्शन फिक्स करते थे। उस समय जो हमारे नेविगेटर्स या सेलर्स थे वो क्या करते थे, इन पोल स्टार की हेल्प से ही अपना डायरेक्शन पता कर पाते थे। इन पास्ट द पोल स्टार हेल्प्ड नेविगेटर्स डिटरमाइन द नॉर्थ डायरेक्शन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। वो क्या करते थे, पोल स्टार को ही देखकर समझ पाते थे कि नॉर्थ साइड कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है। जब अब नॉर्थ डायरेक्शन पता हो जाता था तो बाकी सारे डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करना उनके लिए बहुत इजी हो जाता था। कौन सा स्टार हेल्पफुल होता था, पोल स्टार। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गैलेक्सी। गैलेक्सी, look, there are million stars. This galaxy is known as Milky Way galaxy. Now what galaxy is? Millions of million stars together form a group called galaxy. अब आप कहोगे कि आपने तो अभी बताया कि कॉन्स्टिलेशन भी मिलियंस ऑफ मिलियन स्टार्स जब ग्रुप फॉर्म करते तो वो कॉन्स्टिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। जब कॉन्स्टिलेशन की बात आती है तब मतलब होता है कि मिलियंस ऑफ मिलियन स्टार्स ग्रुप तो फॉर्म कर रहे हैं, बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेप। उनको एक शेप के फॉर्म में हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, लाइक द ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन, वो एक बियर के शेप में है। तो जब हमें शेप आइडेंटिफाई होता है तो वो कहलाता है गैलेक्सी, वो कहलाता है कॉन्स्टिलेशन। और जब बहुत सारे स्टार सिर्फ ग्रुपिंग करते हैं, ढेर सारे मिलियन स्टार सिर्फ ग्रुप बनाए, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, तो वो कहलाता है गैलेक्सी। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में हैं, जिसमें से हर एक गैलेक्सी का डिफरेंट नाम है। तो हमारी गैलेक्सी जो है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और जो सन है वो इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक मेंबर है। अवर सन बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। द मिल्की वे इज अ बैंड ऑफ स्टार्स इन अवर गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या है, स्टार्स का बहुत बड़ा बैंड है। बहुत सारे स्टार्स ऐसे दिखते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा दूध हो, मिल्क हो। दैट्स वाई इट्स नेम एज मिल्की वे गैलेक्सी। दूध की तरह सफ़ेद होता है, इसलिए इसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी पड़ा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि गैलेक्सी क्या है और कॉन्स्टिलेशन क्या है। अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि सोलर सिस्टम में हमारे मेंबर्स कौन कौन होते हैं। नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स में हम डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम में बेसिकली आपको पता है कि सोलर सिस्टम में कौन कौन आते हैं, द सन,
The 8 planets, the moons, and other celestial bodies that move around the sun make up the solar system. तो solar system family में कौन कौन है? सन है, 8 planets है, moons है, satellites है, meteoroids, small rocks, जितनी भी चीज़ें सन के आसपास घूमती हैं वो सारी ही सोलर सिस्टम की सोलर सिस्टम फैमिली के अंदर आती हैं, वो सारी सोलर सिस्टम बनाते हैं मिलके। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार हम एक छोटा सा क्विज कर लेते हैं कि हमें कितनी चीज़ें समझ में आई हैं। सो लेट्स हैव अ क्विज। यू हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स लेकिन मुझे बताइएगा कि आपको चीज़ समझ में आई है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? नेम एनी वन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? किसी एक कॉन्स्टिलेशन का नाम बताओ। नेम एनी 4 सेलेस्टियल बॉडीज। किसी भी 4 सेलेस्टियल बॉडीज का नाम बताओ। आवर सन बिलोंग्स टू विच गैलेक्सी? हमारा जो सन है वो किस गैलेक्सी से बिलोंग करता है? And the fourth question is, which star was helpful for navigators in past before the invention of magnetic compass? कंपास के इन्वेंशन आविष्कार से पहले नेविगेटर्स को कौन सा स्टार हेल्पफुल होता था डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में? इन सारे क्वेश्चंस को मैंने इस टॉपिक में कवर किया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से उसको गो थ्रू करें, बट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था तो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आंसर्स अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़।